हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि पता है हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट पर पॉलिटेक्निक इंटेक्स एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। तो दोस्तों, उसी सीक्वेंस में हम लोग फिजिक्स के चैप्टर को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ रहे थे, जिसमें दोस्तों एक क्लास में ले चुका हूँ। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का एक क्लास में ले चुका हूँ। आज विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, अगर आपने पहली क्लास हमारी नहीं देखी, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के पार्ट 1 नहीं देखा, तो उसको जरूर देखिएगा दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। अब दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों, हमने टॉप 20 क्वेश्चन की सीरीज चालू किया है। टॉप 20 क्वेश्चन की सीरीज, क्वेश्चंस की सीरीज, टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज चालू किया है, जिसमें दोस्तों हम चैप्टर वाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन को डेली बेसिस पे करते हैं। इसके पहले मैंने दोस्तों 3 चैप्टर से आपको टॉप 20 क्वेश्चन करवा दिया है। पहला इलेक्ट्रिसिटी पर मैंने दोस्तों 20 क्वेश्चन करवा दिया है। दूसरा लाइट पर दोस्तों मैंने टॉप 20 क्वेश्चन करवा दिया है। और तीसरा मापन तथा सदिश तथा अदिश राशि यानी मेजरमेंट एंड स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी पे दोस्तों मैंने 20 क्वेश्चन करवा दिया है। और चौथा जो है वो दोस्तों मैंने कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा यानी वर्क पावर एंड एनर्जी, इन चारों चैप्टरों का मैंने दोस्तों टॉप 20 क्वेश्चन करवा दिया है। दोस्तों, ये जो टॉप 20 क्वेश्चन है, ये आपके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी आपके विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन है या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इन वीडियोस को जरूर देखा करिए। 10 से 12 मिनट का ये वीडियो होता है दोस्तों, जिसमें हम 20 क्वेश्चन को करते हैं विथ एक्सप्लेनेशन, मतलब जहाँ पर समझाने की जरूरत होती है वहाँ पर समझते हुए हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन को करते हैं। तो दोस्तों, इस सीरीज को जरूर देखिए, आपके पॉलिटेक्निक इंटेंस एग्जाम में बहुत ही बेनिफिट देगा। और दोस्तों, इसको अपने दोस्तों के पास भी शेयर किया कीजिए। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक अगर आपने वीडियो शेयर नहीं किया है अपने दोस्तों के पास, तो सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। और हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियोज आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की पार्ट 2। पहला टॉपिक हमारा है दोस्तों, सीधे धारावाही चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू स्ट्रेट लाइन, ये हमारा आज का टॉपिक है। और दोस्तों, एक बात और मैं बता दूं, जिस टॉपिक से आपके पॉलिटेक्निक इंटेंस एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उस टॉपिक को मैं दोस्तों पढ़ाता चलूँगा। और दोस्तों, डेप्थ में नहीं जाएंगे, जैसे भी जिस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं उससे रिलेटेड पढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सीधे धारावाही चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो दोस्तों, सीधे धारावाही चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसको हम B से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? B से रिप्रेजेंट करते हैं। जो दोस्तों सीधे धारावाही चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है, चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। जो सीधे धारावाही चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B होता है, वो चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 बनता है, देखते जाइएगा ध्यान से। सीधे धारावाही चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B प्रेक्षण बिंदु से चालक की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
प्रेक्षण बिंदु से चालक प्रेक्षण बिंदु की चालक से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी 1/r होता है। ये आपका सेकंड होता है। ये I आपका है चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है चुंबकीय क्षेत्र। दूसरा प्रेक्षण बिंदु की चालक से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस तरीके से दो इक्वेशन बनते हैं। इन दोनों इक्वेशन को दोस्तों आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I/R। यहाँ तक तो आप समझ पा रहे हैं। मैंने क्या बताया, जो आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है प्रेक्षण की चालक से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो प्रेक्षण से चालक की दूरी होती है उसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। अब दोस्तों इन दोनों को ऐड मैंने किया तो I/R। अब दोस्तों इसको हम लिखते हैं B इक्वल टू दोस्तों आपका हो जाता है इक्वल टू आपका होता है K I/R, जहाँ के दोस्तों एक नियतांक है। K आपका एक नियतांक है जिसका मान दोस्तों μ0/2π होता है। यहाँ तक तो आप समझ पा रहे होंगे। इन दोनों को मैंने मिलाया तो B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I/R। तो B एक के नियतांक है जिसका मान μ0/2π होता है। μ0/2π को दोस्तों 2 × 10⁻⁷ भी लिखते हैं। ओके, अब दोस्तों इसको आप सॉल्व करेंगे तो B बराबर आपका हो जाएगा K की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। तो 2 × 10⁻⁷ I/R न्यूटन पर एम्पियर मीटर हो जाएगा। न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो दोस्तों ये रहा है आपके सीधे धारावाही चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B बराबर 2 × 10⁻⁷ I/R न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। जो आपका दोस्तों 2 × 10⁻⁷ है वो μ0/2π का मान है। जो μ0/2π है वो K के वैल्यू के बराबर है, यानी K बराबर हम μ0/2π लिख सकते हैं। μ0/2π का मान 2 × 10⁻⁷ होता है। अब यहाँ से दोस्तों एक बात निकल कर आती है कि जो चुंबकीय क्षेत्र B आपका होता है, चुंबकीय क्षेत्र जो B आपका होता है वो धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, करंट के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब यह है दोस्तों, यदि धारा का मान अधिक होगा, यदि चालक में प्रवाहित धारा का मान अधिक होगा तो चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगा। इतनी सी बात आप समझ रहे होंगे, क्योंकि अनुक्रमानुपाती है। तो चालक में यदि प्रवाहित धारा I का मान अधिक होगा तो चालक में चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा। उसी का जस्ट अपोजिट है दोस्तों प्रेक्षण का चुंबकीय क्षेत्र से दूरी। प्रेक्षण का चुंबकीय क्षेत्र से दूरी अगर प्रेक्षण का चुंबकीय क्षेत्र से दूरी अगर अधिक होगा तो आपका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा कम होगा, यानी चालक में जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो निर्बल होगा। इतनी सी बात आप समझ पा रहे होंगे। यदि धारा का मान अधिक होगा तो चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा। यदि प्रेक्षण से दूरी r का मान यदि अधिक होगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होगा। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों और इसके मात्रक की बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक है न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, तो क्वेश्चन आपका इस फार्मूले से दोस्तों पूछा जा सकता है कि आपको दे देगा B का मान, I का मान, R का मान पूछ सकता है, या तो आपका I का मान, R का मान दे देगा, B का मान पूछ सकता है। तो इसको आप फार्मूले को याद रखिएगा कि B बराबर होता है 2 × 10⁻⁷ I/R। ओके, और इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। अब दोस्तों एक क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इसी फार्मूले पर, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। चलो दोस्तों, एक अनंत लंबाई के सीधे तार में कितनी धारा प्रवाहित की जाए कि तार से 50 सेमी दूरी पर 0.5 × 10⁻⁴ न्यूटन पर एम्पियर मीटर का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए। ऑप्शन ए आपका है 50 एम्पियर, ऑप्शन बी आपका है 75 एम्पियर, ऑप्शन सी आपका है 200 एम्पियर और ऑप्शन डी आपका है 125 एम्पियर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
कभी भी दोस्तों किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करिए तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में डेटा दिया है उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों एक अनंत लंबाई के तार सीधे तार में कितनी धारा प्रवाहित की जाए, यानी धारा का मान पूछ रहा है, यानी आई का मान हमसे पूछा जा रहा है। ओके, फिर बोला है प्रवाहित की जाए कि तार से 50 से भी दूर, यानी आर का मान आपको दे दिया 50 सेंटीमीटर। ओके, और आगे बढ़िए 0.5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर एम्पियर मीटर चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी बी का मान आपको दे दिया है 0.5 गुणे 10⁻⁴ न्यूटन पर एम्पियर और मीटर। ओके, अब बोला जा रहा है कि आप आई का मान ज्ञात करिए। तो दोस्तों आपको पता है कि बी बराबर होता है के, बी बराबर होता है आपका, या तो आप के लिखिए या तो के की जगह वैल्यू रख दीजिए 2 गुणे 10⁻⁷, तो दोनों बात सेम है। तो 2 गुणे 10⁻⁷ आई अपन आर आपका होता है। चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला बी बराबर 2 गुणे 10⁻⁷ न्यूटन पर आई अपन आर होता है। अब दोस्तों यहाँ पर आप मान रख दीजिए। तो बी का मान दिया है, कितना दिया है 0.5 गुणे 10⁻⁴, तो 0.5 गुणे 10⁻⁴ बराबर 2 गुणे 10⁻⁷। ओके, आई का मान नहीं पता है तो नहीं। अब दोस्तों देखिए आर का मान सेंटीमीटर में दिया है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं मीटर में है और न्यूटन में है। तो हम क्या करेंगे, जो सेंटीमीटर में है इसको भी मीटर में चेंज करेंगे। तो दोस्तों 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर आपका होता है, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। तो 0.50 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 मीटर। ओके, अब यहाँ पर आप 0.5 रख दीजिए। अब दोस्तों आई का मान यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगा 0.5 गुणे 0.5 गुणे 10⁻⁴। अब बटा क्या हो जाएगा 2 गुणे 10⁻⁷। ओके, अब दोस्तों आगे देखिएगा यहाँ पर 0.5 है, ये दोनों जगह से दशमलव अगर आपको हटाना है तो यहाँ पर -2 और बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि अगर 10⁻⁻6 कर दे तो हम इसको 5 गुणे 5 लिख सकते हैं। तो कर दीजिए, तो हो जाएगा 25 गुणे 10⁻⁻6 बट्टे हो जाएगा 2 गुणे 10⁻⁷। ओके, अब दोस्तों आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो दोस्तों आपका 2 से काट दीजिए, पहले देखते हैं। तो हो जाएगा आपका 225। ओके, अब देखिए दोस्तों 10⁻⁷ नीचे है, ऊपर 10⁻⁻6 है, ऊपर 10⁻⁻6 और नीचे 10⁻⁻7 है। तो ऊपर जाएगा क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यानी गुणे 10 हो जाएगा। अब बट्टे का 2 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 × 10, अब हो जाएगा 25 और 5 यानी 125 एम्पियर आपका आंसर हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आप ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे। इस क्वेश्चन को मैं एक बार और समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले दोस्तों हमको आई का मान निकालना है, आर का मान दिया है, बी का मान हमको पता है। बी बराबर होता है 2 गुणे 10⁻⁷ आई अपन आर। तो यहाँ से मैंने जो सारी वैल्यू दिया था बी का मान रख दिया, 2 गुणे 10⁻⁷ वैसे ही रहने दिया, आई अपन आर। अब दोस्तों यहाँ से आई का मान मैंने निकाला तो इतना आया। अब दोस्तों देखिए ऊपर 10⁻⁶ और नीचे 10⁻⁷, जब 10⁻⁷ ऊपर जाएगा तो प्लस में जाएगा, यानी 10⁻+7 और 10⁻−6 घटेंगे, कितने बचेंगे 10। अब 25 है पहले से ही बटे 2, तो इसको सॉल्व करेंगे 125 एम्पियर आ जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक प्रेस परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, नहीं तो मैक्सिमम बार दोस्तों आपका एक फार्मूले से ही क्वेश्चन बनता है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। अगर थोड़ा टप जाता है आपका पेपर तो ये न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ऐसे आपको सॉल्व करना है। अब दोस्तों फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम एक आता है कि यदि आप अपने बाएं हाथ के इन
लास्ट के 2 उंगली छोड़ करके इन तीनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाते हैं कि यदि ए आपका धारा की दिशा में है और ए आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, तो ये जो अंगूठा आपका होता है चालक पर लगने वाले बल को बताता है। यही आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। दोस्तों क्या करना है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, आपको लास्ट के 2 उंगली को ऐसे बंद करना है और 3 उंगली को ऐसे फैलाना है। तो दोस्तों जो आपका बीच वाली उंगली होती है वो चालक में प्रवाहित धारा की दिशा बताती है, और जो ए आपके सेकेंड उंगली होती है, ए आपका बताती है चुंबकीय क्षेत्र, और जो ए आपका अंगूठा होता है चालक पर लगने वाले बल को बताता है। तो दोस्तों अब बात यहाँ पर ये निकल कर आती है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर क्वेश्चन कैसे बनता है। तो दोस्तों आपसे डिफिनीशन तो पूछेगा कि नहीं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को डिफाइन करिए। तो दोस्तों पूछता है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम किसकी दिशा को ज्ञात करते हैं। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से दोस्तों हम चालक पर लगने वाले बल की दिशा को ज्ञात करते हैं। अब दोस्तों एक टॉपिक और आपका लास्ट टॉपिक बचता है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर, तो दोस्तों विद्युत मोटर जो आपका होता है, समझिएगा ध्यान से, ये आपका विद्युत मोटर जो होता है यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर जो आपका होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। इसका यूज दोस्तों आपके घरों में जो फैन यूज होता है उसमें होता है, और दोस्तों फ्रिज मोटर, मतलब जहाँ पर भी दोस्तों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम होता है वहाँ पर दोस्तों आपका ये विद्युत मोटर यूज होता है। जैसे कि आपके घरों में यूज होने वाला फैन, आपके घरों में यूज होने वाला टेबल फैन ले लीजिए, उसके बाद से फ्रिज ले लीजिए, कूलर ले लीजिए, जहाँ पर भी दोस्तों विद्युत ऊर्जा को आप यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करते हैं वहाँ पर दोस्तों हम लोग विद्युत मोटर का यूज करते हैं। विद्युत मोटर में दोस्तों 4 मेन पॉइंट होते हैं। पहला आपका होता है क्षेत्र चुंबक, इसके 4 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। पहला आपका होता है क्षेत्र चुंबक, दूसरा आपका होता है आर्मेचर, तीसरा आपका होता है विभक्त वलय, और चौथा आपका होता है क्रोड, तो इस तरीके से दोस्तों विद्युत मोटर के 4 पार्ट होते हैं। पहला होता है क्षेत्र चुंबक, दूसरा होता है आर्मेचर, तीसरा आपका होता है विभक्त वलय, और चौथा आपका होता है क्रोड। तो दोस्तों विद्युत मोटर से मैक्सिमम यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि विद्युत मोटर का कार्य होता है, तो क्या कार्य होता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। और दोस्तों या तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि विद्युत मोटर का भाग नहीं है, इसमें से एक को आपको गायब कर देगा, कोई दूसरा यहाँ पर डाल देगा आपका, जैसे यहाँ पर डाल दिया नर्म लोहा। तो दोस्तों विद्युत मोटर के इन 4 पार्ट को याद करिएगा, रखिएगा। क्षेत्र चुंबक होता है, आर्मेचर, विभक्त वलय और कोर। तो दोस्तों इस तरीके से आपके विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन बनेंगे उसको भी मैं करवा देता हूँ अभी। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट यानी कल पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर। तो दोस्तों देखते हैं इस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक इंटेक्स एग्जाम में बनते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये बन सकता है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन ए आपका दे दिया है वेबर पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी दे दिया है टेस्ला, ऑप्शन सी दे दिया है गॉस और ऑप्शन डी दे दिया है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र के ये तीनों मात्रक हैं, यानी वेबर पर मीटर स्क्वायर भी है, टेस्ला भी है और गॉस भी है। तो कौन सा मात्रक नहीं है, तो यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा,
न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज की थी? फैराडे ने, एम्पियर, बोर या ओरस्टेड? तो दोस्तों विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज ओरस्टेड ने की थी, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है ऑप्शन ए आपका वेबर पर मीटर, ऑप्शन बी आपका वेबर पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी वेबर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी वेबर। तो दोस्तों अभी आपने पढ़ा कि चुंबकीय क्षेत्र के 3 मात्रक होते हैं, पहला वेबर पर मीटर स्क्वायर, दूसरा टेस्ला और तीसरा गॉस। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे उसको मैंने बता दिया। कुछ क्वेश्चन मैंने थ्योरी के माध्यम से बता दिया कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक इंडेक्स एग्जाम में बन सकते हैं, और जो भी दोस्तों 1-2 क्वेश्चन आपके बचे थे उसको भी मैंने सॉल्व करवा दिया। तो दोस्तों अगर कोई भी आपकी राय या कोई भी क्वेश्चन या कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी किसी भी सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में हो या एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसका सॉल्यूशन हम लोग ज़रूर आपको प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियोज आपको मिलती रहे। धन्यवाद।